राधे राधे, कैसे हैं आप सभी का रुचि किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स की पंजरी। चलिए बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स की पंजरी। बना रहे हैं आज ड्राई फ्रूट्स की पंजरी, जो कि खाने में बहुत पौष्टिक होती है। इनको सर्दियों में खाना चाहिए और इसको हम बच्चों को भी दे सकते हैं जिनकी डिलीवरी हुई है। और हम इसके डालने के लिए इसमें कुछ मखाने लिए हैं 100 ग्राम, एक गोला लिया है, कुछ बादाम लिए हैं 100 ग्राम हमने, 100 ग्राम हमने काजू लिए हैं और 100 ग्राम हम पर खरबूजे की गिरी है। और ये सफ़ेद मिर्च होती हैं जो कि बहुत अच्छी रहती हैं, इनको खाना चाहिए। और हमने थोड़ी सी सौंठ ली है और थोड़ी सी अजवाइन ली है। आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो जिस हिसाब से आपको पंजरी बनानी हो। और हम अभी ड्राई फ्रूट्स को अपने बारीक बारीक काटते हैं और अपने मखानों को भी भूनते हैं। जैसे हमें अपने बारीक बारीक बादामों को करना है काट कर तैयार, क्योंकि पंजरी के अंदर ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल बारीक बारीक कटे हुए अच्छे लगते हैं, इसलिए हमें बिल्कुल बारीक बारीक अपने सभी बादामों को काट के करना है तैयार। हमने अपने सभी बादामों को बारीक बारीक काट कर लिया है तैयार। चलिए इसी तरह से हम काटते हैं काजू। इस तरह से हमें काजू को भी बिल्कुल बारीक बारीक काट कर करना है तैयार। देखिए काजू को भी हमने बारीक बारीक काट कर लिया है तैयार। चलिए अब जो हमारा गोला था उसको भी कसते हैं कसकर करते हैं तैयार। इसको भी हम कसते हैं, अपने कसकर करते हैं तैयार। हमें गोले को भी कसकर करना है तैयार। चलिए कसते हैं अपना सारा गोला और करते हैं गोला कसकर तैयार। ये गोले को भी हमने अच्छे से हल्का सा भूनना है और हमने इसको भूनने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। जो हमने अपना गोला कसा था इसको भी हमें बस बिल्कुल स्लो गैस पर 2 मिनट के लिए भूनना है। देखिए हमारा गोला भूनकर हो गया है तैयार और इसको हम करेंगे ग्राइंड। चलिए करते हैं ग्राइंड। हम पीसने के लिए डालते हैं ग्राइंडर जार में और करते हैं ग्राइंड गोले को। चलिए ग्राइंड करते हैं गोले को। देखिए गोला हमने पीस कर लिया है तैयार और इस तरह से बिल्कुल बारीक सा गोला पीसना है, क्योंकि गोला मोटा मोटा अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल हमने बारीक सा अपना गोला पीस कर तैयार कर लिया है। चलिए इसको निकालते हैं प्लेट में। मखाने भी हमने अपने भूनने के लिए कढ़ाई में रख दिए हैं, इनको भी हमें हल्का सा करारा होने तक भूनना है। घी हम बिल्कुल कम घी से ही आज बनाकर तैयार करेंगे अपनी पंजरी ड्राई फ्रूट्स की, इसलिए हमने घी बिल्कुल कम घी डाला है। और चलिए अपने मखानों को भी भूनते हैं, फिर करते हैं ग्राइंड। ये गोंद है जिसको बिल्कुल हम कम घी के साथ ही भून रहे हैं, क्योंकि आज की पंजरी हम बिल्कुल कम घी से ही बना रहे हैं। क्योंकि हमारे घर में भी एक छोटा बेबी बॉय आया है जो कि ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है हमारी घर में, और इसलिए हम उनके लिए बिल्कुल कम घी से ही बनाकर आज अपनी पंजरियाँ ड्राई फ्रूट की कर रहे हैं तैयार। और साथ में हमने गोंद को भी डाल दिया है, ये भी हमारे कम घी में ही भूनकर हो गया है तैयार। और इस तरह से ही हमें बिल्कुल स्लो गैस पर चलाते हुए हमें कम घी के साथ ही अपने गोंद और कनी को भूनना है। देखिए हमारे कनी गोंद भी भूनकर हो गए हैं तैयार। चलिए इनको भी हल्का सा करते हैं ग्राइंड, क्योंकि हमारे कनी गोंद ज़्यादा ही मोटे मोटे फूले हैं। इनको हल्का सा ग्राइंड करके ही बनाएंगे, क्योंकि हम चच्चा के लिए भी तैयार कर रहे हैं ये। चलिए इनको करते हैं ग्राइंड। हमने अपनी कनी गोंद को भी पीस कर बारीक तैयार कर लिया है। चलिए इसको भी निकालते हैं प्लेट पर और करते हैं अपने जो मखाने हमने भूनने के लिए रखे हुए हैं उनको ग्राइंड। मखानों को भूनते हुए 5 मिनट हो गई हैं और हमने इनको बिल्कुल स्लो गैस पर ही भूना है और हमारे मखाने अच्छे करारे भूनकर तैयार हो गए हैं। चलिए इनको करते हैं ग्राइंड। मखाने भूनने के लिए हम डालते हैं ग्राइंडिंग जार में अपने मखानों को भी हमने ग्राइंड कर लिया है और बस चलिए निकालते हैं एक प्लेट में और बनाते हैं अपनी पंजरियाँ। काजू बादाम और जो खरबूजे की गिरी थी उनको भी हम बिल्कुल स्लो गैस पर उनको भी अच्छे से भूनेंगे। अपने हमने जो काट कर तैयार करे थे बारीक बारीक, इनको भी हमें स्लो गैस पर भूनकर करना है तैयार। इनको भूनते हैं। ये सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने एक साथ भूनकर तैयार कर लिया है और जल्दी बनाते हैं अपनी जो हमारी ड्राई फ्रूट्स की पंजरी है उनके लिए एक चाशनी तैयार करते हैं। और चाशनी बनाने के लिए हमने थोड़ी सी चीनी ली है, थोड़ा सा हमने गुड़ लिया है। चलिए डालते हैं अपने गुड़ और चीनी को एक कढ़ाई में। हमें इसके लिए एक बढ़िया सी चाशनी बनाकर करनी है तैयार। इसके लिए हम डालते हैं इसमें आधा कटोरी पानी। और देखिए हमने आधा कटोरी पानी डाल लिया है अपनी इसमें गुड़ और चीनी में, और बस इसको लगातार चलाते हुए हमें आपस में करना है मिक्स और हमें एक चाशनी बनाकर करनी है तैयार। इधर हमने अपनी चाशनी बनने तैयार रख दी है, उधर हम अपनी जो हमने सोटा अजवाइन ली थी उनको थोड़ा सा घी डालकर आधी चम्मच के करीब घी डालकर उसको भी भूनते हैं अपने घी में, क्योंकि सोटा अजवाइन को हमें घी में भूनना होगा, तब डालेंगे हम अपनी पंजरी के अंदर। घी हमारा गर्म हो गया है, डालते हैं अजवाइन।
देखिए अजवाइन को अच्छे से भूनते हैं घी में, और फिर हम डालेंगे अपनी जो हमने सफ़ेद मिर्चें अपनी करी थी तैयार उनको, और ये हमारे पास सौंठ है, इसको भी डालते हैं अपने घी के अंदर। अच्छे से ये सभी को घी में भूनते हैं। बस 1 मिनट के लिए हमें भूनना है, क्योंकि हमारा घी गर्म था और ये बहुत जल्दी भूनकर हो जाते हैं तैयार। और देखिए हमारे भूनकर हो गए हैं तैयार। चलिए अपनी चाशनी को पैक करते हैं। चाशनी अभी हमारी बनने में टाइम है, चाशनी को चलाते हैं और मिलते हैं चाशनी बनने के बाद। हम आपको पहले बता चुके थे 1 तार की चाशनी लेनी थी हमको, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और उसके बाद हमने अपना जो हमने सारा ये अपना ड्राई फ्रूट्स थे बारीक बारीक और गोला वगैरह था, सबको हमने डाल दिया है अपनी चाशनी के अंदर और कर दिया है एक प्लेट में ट्रांसफ़र। और हम करते हैं हम वेट इसको जमने के लिए, हमें आधे घंटे के लिए ऐसे छोड़ना है। उसके बाद इसके पीसेस काट कर हम आपको दिखाएंगे। चलिए करते हैं आधा घंटा वेट। देखिए हमारी पंजरी को आधा घंटा हो गया है रखे हुए, और देखिए हमारी पंजरी बिल्कुल बनकर हो गई है तैयार, एकदम बढ़िया। चलिए काटते हैं इसको अपने पीसेस में, और देखिए कितने अच्छे पीसेस हमारे बर्फ़ी के निकल कर आ रहे हैं, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और इस बर्फ़ी को बनाकर आप भी देखिएगा। इसको हम जो जच्चा होती हैं जिनकी डिलीवरी होती है उनको भी बनाकर खिला सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल कम घी से बनाकर तैयार करी है। हमारी ड्राई फ्रूट्स की पंजरी बनकर हो गई हैं तैयार, और ये खाने में बहुत टेस्टी होती हैं। आप भी ज़रूर बनाइए इन्हें सर्दियों में, ये खाइए बहुत टेस्टी होती हैं ये। चलिए अगर आज की आपको हमारी ड्राई फ्रूट्स बनाने की पंजरी की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।